आज मेरे साथ राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका दीदी अलका ईमानदार हैं और दीदी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जहां देखने में आता है कि 1925 से विश्व भर में राष्ट्रीय स्वयं संघ काम कर रहा है, वहीं आपको भी देखने में आएगा कि 1936 पे राष्ट्र सेविका समिति का स्थापना हुई और आज 1936 से लेकर अभी तक राष्ट्र सेविका समिति का देश विदेशों में भी बहुत अच्छा कार्यरत है। उनसे मैं दीदी से चर्चा करूंगा कि दीदी, जैसे आज पंजाब में आप ये वर्ग में आई हैं, ये वर्ग 15 दिन का वर्ग रहा, तो जो विद्यार्थी आई हैं या गृहिणी ने लिया, उनको क्या आप सिखा पाती हैं? एक तो है कि हम उनको शिक्षार्थी बोलते हैं, क्योंकि विद्यार्थी तो स्कूलों में होते हैं, वर्ग में जो आते हैं वो शिक्षार्थी है, कुछ शिक्षा पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो उसमें उनकी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता बढ़े, इस दृष्टि से सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सुबह 4:30 से लेकर रात को 10:30 बजे तक उनकी सभी क्षमताएं और उत्तम हो, इस दृष्टि से कार्यक्रमों का नियोजन होता है। इस वर्ग में लगभग 16 वर्ष की आयु से लेकर 55 वर्ष के आयु तक की महिलाएं सहभागी रही। उन्होंने 15 दिन यशस्विता के साथ सारी शिक्षा प्राप्त की है, सारा ज्ञान पाया है और आगे चलकर वो अपने व्यवहार में वो ज्ञान लाएगी, ऐसी अपेक्षा है। क्या दीदी, आपको लगता है जैसे आप संगठन का काम कर रही हैं, जो आपकी सोची, जैसे आपने इमरजेंसी में आप मेरे ख्याल 3 महीने जेल में रही हैं, तो आपके पास तो बहुत अध्ययन भी है और ज्ञान भी है, तो क्या आज की शिक्षा के द्वारा आप ये छात्री आए हैं आपके पास, क्या उनको भी जानकारी मिल पाएगी कि देश की और जो नीतियां हैं या समाज की नीतियां, उसमें कोई परिवर्तन कर पाएंगी आप? जरूर कर पाएंगे। राष्ट्र सेविका समिति का कार्य केवल वर्गों तक सीमित नहीं है। दैनंदिन शाखाएं, साप्ताहिक शाखाएं, मिलन, इनके माध्यम से भी यह कार्य चलता रहता है। और वर्गों में तो 15 दिन के लिए ही हम साथ है, थोड़ा सा रिगरस ऐसा ट्रेनिंग जिसको हम कह सकते हैं वर्गों में पाते हैं। और उसके बाद जब वो शाखा में जुड़ते हैं या वर्ग को आने से पहले भी जब वो शाखा में जुड़ते हैं, तो सही अर्थ में राष्ट्रीयता के, समाजाभिमुखता के संस्कार उन पर होते हैं। और जो बदलाव, जो परिवर्तन व्यक्ति के चरित्र में आना चाहिए, वो भी उनको प्राप्त होता है। और उसी के कारण समाजाभिमुखता उनको प्राप्त होती है। समाज के लिए कुछ करने की इच्छा उनके मन में जगती है, और उसके माध्यम से अवश्य ही समाज में परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। एक दीदी, जैसे वर्ग पंजाब में लगा, लुधियाना में, यहाँ पर गृहिणियाँ भी आपके शिक्षण वर्ग में रही हैं और विद्यार्थी भी शिक्षण वर्ग में रहे हैं, जिनको आप शिक्षार्थी बोलते हैं। क्या अपने भारत देश में और भी जगह पे ये स्थानों में रहे? हर एक प्रांत में अपने अपने भाषा के अनुसार यह विषयों की रचना वगैरह की जाती है। वहाँ की लोकल समस्याओं को भी थोड़ा टैकल किया जाता है। और आज पूरे भारतवर्ष में 38 स्थानों पर, 38 स्थानों पर ऐसे शिक्षा वर्ग लगे। उसके अलावा द्वितीय वर्ष के और तृतीय वर्ष का वर्ग भी अभी अभी नागपुर में संपन्न हुआ। उसका भी आज ही समारोह था। तो आज वहाँ भी तृतीय वर्ष, यानी जैसे कि प्राथमिक, प्रवेश, प्रबोध, ऐसे 3 वर्ष के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फिर सेविकाएं नागपुर पहुंचती है। वो अखिल भारतीय स्तर का वर्ग होता है। तो वहाँ भी आज अनेक प्रांतों से वहाँ शिक्षार्थी पहुंचे हुए हैं और उस शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण का भी आज ही समापन हुआ। तो पूरे विश्व में एक जो अपनी संस्कृति, मान्यता प्राप्त संस्कृति है, तो उसके लिए उनके मन में एक आदत उत्पन्न करना, इस संस्कृति की जानकारी सही अर्थ में उनको देना, यह प्रयास ऐसे वर्गों के माध्यम से होता है। एक दीदी और जानकारी दीजिए, जैसे कि अपने भारतवर्ष में आपका समिति का काम है, क्या विदेशों में भी आपका समिति का कार्यरत रहता है? बहुत एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा। राष्ट्र सेविका समिति की भारत के बाहर कहीं भी शाखा नहीं है, परंतु राष्ट्र सेविका समिति की कार्य पद्धति से, राष्ट्र सेविका समिति के तत्व ज्ञान से प्रेरणा पाकर अनेक महिलाएं भारत के बाहर हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रयासरत है। हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से वह संगठन चलता है और उसी के तत्वावधान में बहुत सारी महिलाएं वहाँ भी कार्यरत है। उनको भी हम सेविका कह सकते हैं, मगर वो राष्ट्र सेविका समिति की सेविका नहीं, वो हिंदू स्वयंसेवक संघ की स्वयं सेविका है। मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दीदी ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।